जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। हम जो कल्पना करते हैं वही बनाते हैं। बुद्ध। कल्पना कीजिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने सपनों के जीवन में होते हैं। आप जो भी चाहते हैं वो सब अब आपके पास है। एक प्यारा साथी, एक अच्छा करियर, फाइनेंशियल अबंडेंस। आप खुश, स्वस्थ और संतुष्ट हैं। ये मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। आप जो भी शक्ति चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और ऊर्जा का उपयोग करने का अभ्यास मैनिफेस्टिंग है। ये हमारे विश्वास पर आधारित है कि हम सभी एक यूनिवर्सल ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हम इस क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं का उपयोग कर सकते हैं। जब आप प्रकट होते हैं तो आप यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप एक क्लियर संदेश भेज रहे हैं और यूनिवर्स इसका जवाब देगा। इस मैनिफेस्टिंग के पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम मैनिफेस्ट किताब के बारे में जानेंगे, जिसे रॉक्सी नफूसी ने लिखा है। हम इस किताब में ऐसे 7 चरण के बारे में जानेंगे जिनसे आप जिंदगी की हर मनचाही चीज को पा सकते हैं। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, अच्छा काम पाना चाहते हो, अपना मनचाहा घर खरीदना चाहते हो या बस ज्यादा इनर पीस और खुद पे भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट किताब आपको सिखाएगी कि वहां कैसे पहुंचा जाए। चरण 1, अपने विजन को क्लियर करें। हालांकि असरदार इफेक्टिव विजुअलाइजेशन का असली रहस्य ये समझने में है कि सिर्फ उन चीजों को देखना काफी नहीं है जो आप अपने दिमाग में चाहते हैं। उसे हकीकत में हासिल करने के लिए, प्रभावी रूप से इफेक्टिवली कल्पना करने के लिए आपको उन्हें पाने की भावना में खुद को डुबो देना चाहिए। याद रखें, हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। ये तभी होता है जब हम देख पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और फिर उसे पाने का भावनात्मक अनुभव पैदा करते हैं। तभी हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सपनों के घर को कल्पना करते हैं तो आपको ये भी कल्पना करना चाहिए कि वहाँ रहना सच में कैसा लगेगा। हम जो चाहते हैं उसे पाने की भावना जितनी ज़्यादा तेज़ी से हम पैदा कर सकते हैं, वो उतनी ही आसानी से हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने जीवन साथी से मिलना चाहते हैं तो ना सिर्फ अपने आदर्श साथी की कल्पना करने की कोशिश करें, बल्कि ये भी देखें कि वो रिश्ता आपको कैसा महसूस कराएगा। क्या आप उनके साथ बिना शर्त प्यार, सुरक्षा, वार्मथ और एक साथ एक घर में खुशी से रहने की भावना जगा सकते हैं? जब भी हम अपने अंदर संतुष्टि, खुशी, खुद पे भरोसा और प्यार जैसी भावना पैदा करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या हमारी वाइब्स को बढ़ाते हैं, जो हमें हाई वाइब्रेशन को अपनी तरफ वापस आकर्षित करने की अनुमति देती है। अपना विजन बोर्ड बनाएं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको विजन बोर्ड बनाने के कई अलग-अलग तरीके मिलेंगे। ऐसा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आप किसी भी तरह से एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। बस कुछ ऐसा बनाएं जो आपको उस जिंदगी की कल्पना करने में सबसे अच्छी तरह मदद करता हो जिसे आप हकीकत में पाना चाहते हैं। आप विजन बोर्ड के डिजाइन को इस तरह से बना सकते हैं। सीन सेट करें, कुछ मोमबत्तियां जलाएं, कुछ आराम करने वाला संगीत बजाएं, शांति बनाएं और शांति से बैठ जाएं। अपनी विजन बोर्डिंग अभ्यास का मजा लेने और उसमें शामिल होने के लिए एक समय तय करें। अपना मीडियम चुनें। कार्ड या कागज की एक बड़ी शीट लें और चुनें कि आप अपने लक्ष्य को किस अलग अलग रंग के कलम से लिखना पसंद करेंगे, बुलेट पॉइंट्स में या प्रभाव विवरण में। यदि आप छवियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं बनाएं। पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से तस्वीरें या शब्द काट लें जो वे चीजें दिखाती हैं जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। जो भी आपके लिए सबसे अच्छा हो उसे चुनें। बस याद रखें, इसका आनंद लें। अपना टाइमलाइन चुनें। बोर्ड के टॉप पर वो निश्चित तारीख लिखें जिस समय आप उसे हासिल करना चाहते हैं। आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का समय भी चुन सकते हैं। कभी कभी लोगों को ये जानना और कल्पना करने में मुश्किल होती है कि वो 1 साल या 5 साल में अपनी जिंदगी को कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो याद रखें, आप हमेशा एक अलग टाइमलाइन चुन सकते हैं जो आपको अच्छा फील करवाए और आपके हिसाब से लगे कि इस समय में आपका लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अपने आप से कुछ सवाल पूछकर इसे पहचानने की शुरुआत करें। क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप इसके लायक हैं? क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्या लक्ष्य आपके लिए संभव है? इसे लेकर अभी आपके मन में क्या असुरक्षाएं हैं? कौन सी मान्यताएं यानी बिलीव्स आपको रोक रही हैं? आप सिर्फ उस एक चीज के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें
जिसे आप अभिव्यक्त यानी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसे अपने मन की आंखों में साफ साफ देखें और फिर कुछ मिनट ये पहचानने की कोशिश में बिताएं कि जब आप सच में इसे पाने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या डर और शक आते हैं। जितना हो सके उतने डर और शक को पहचानने की कोशिश करें और उन्हें लिखें। ध्यान दें, आपकी अंदरूनी आवाज चाहे कितनी भी शांत हो, अगर वो आपको खुद पर पूरा विश्वास करने से रोकती है तो इस पर रोशनी डालें। भले ही आपके विचार विसंगत यानी इलॉजिकल लगे, उन्हें लिख लें। अपने डर और शक की हर डिटेल को जानने से ही आप उसे दूर कर सकेंगे। उन डरों और संदेहों पर एक नज़र डालें जिन्हें आपने अभी पहचाना है और इसे समझें। ये सीमित मान्यताएं यानी लिमिटिंग बिलीफ्स और असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटीज ही हैं जो आपको अपनी बेस्ट जिंदगी जीने से रोक रही हैं। आप उनके बारे में जितना ज़्यादा जागरूक होंगे, वो उतनी ही शक्तिहीन यानी पावरलेस होती जाएंगी, क्योंकि हर आत्म विकास यात्रा यानी सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी के लिए जागरूकता हमेशा शुरुआती बिंदु होता है। बस इस अभ्यास को पूरा करें ताकि आप अपनी सीमा की विश्वास बिलीफ्स को पहचानकर उन्हें ठीक करने के प्रक्रिया की शुरुआत कर दें। वास्तविक जीवन में आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए इस अभ्यास को दोहराएं, या आप इसे किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं जब आप प्रतिबंधात्मक विचारों या विश्वासों के कारण फंसा हुआ महसूस करते हैं। अपने रोजमर्रा के विचारों के प्रति सचेत पर्यवेक्षक बने। आप इन्हें जितनी आसानी से पहचान सकेंगे, उतनी जल्दी आप इन्हें कमजोर कर सकेंगे और अपनी वांछित मान्यताओं को मजबूत कर सकेंगे, जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। डर और शक को दूर करने के ये 2 तरीका काफी ताकतवर है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। याद रखें, विचार भावनाएं उत्पन्न करते हैं और विभिन्न भावनाओं की कंपन आवृत्तियां अलग-अलग होती हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, और यदि आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलते हैं तो अपने कंपन को बदल सकते हैं। यदि आप अपना कंपन बदलते हैं तो आप अपनी वास्तविकता बदल देते हैं। इसलिए जब आप सचेत रूप से सकारात्मक और मजबूत विचारों को चुनते हैं जो हाई वाइब्स भावनाओं जैसे आत्मविश्वास, उत्साह और आशा को ट्रिगर करते हैं, तो आप आकर्षण के नियम के माध्यम से अपने जीवन में और अधिक बहुतायत को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप डर और संदेह को लगातार खुद को एक नकारात्मक आवाज या आंतरिक आलोचक के रूप में व्यक्त करने की अनुमति देते हैं, तो वे आपके आत्म मूल्य को कम कर देंगे और कम जोश वाली भावनाएं जैसे डर, शर्म, हताशा या चिंता पैदा करेंगे, जो ट्रिगर होगा और आपकी वांछित चीजों को अभिव्यक्त करने में बाधा बनेगा। अपनी भाषा पर ध्यान दें। इस बारे में बात करें कि आप क्या चाहते हैं, न कि उस बारे में जो आप नहीं चाहते हैं। अगर आप किसी चीज के बारे में बोलना चाहते हैं जो सच में नहीं पाना चाहते, तो पहले अपने दिमाग में ये कल्पना कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा महसूस होगा। इसलिए जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तब भी हमारा अवचेतन मन मानसिक रूप से और भावनात्मक यानी इमोशनली इसे महसूस करता है। जैसा कि अब हम जानते हैं, यह हमारे कंपन को कल्पना किए गए मनचाहे अनुभव में बदल देगा और फिर हम उसी को आकर्षित करेंगे। इसलिए जितना ज्यादा हम उस पर बात करेंगे जो नहीं चाहते हैं, उतना ही ज्यादा वो हमारे सामने आएगा। इसलिए आप ज्यादा उस बारे में बात करें जो चाहते हैं। चरण 3, अपने व्यवहार को संरेखित करें। वर्जन ए आपको उस तक पहुंचने से रोकता है और वर्जन बी यानी दूसरा तरीका वहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। आपको नई चीजों तक पहुंचने से रोकता है। आपके निर्णय लेने का डर आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करने से पहले देखना है। आपके फैसले में सबसे बड़ी जरूरी है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग से निवेश करना चाहते हैं, और यह सफलता का डर आपको अच्छा मौका को देखना और जोखिम लेने से रोकता है। आप इस तरह का व्यवहार करते हुए विकास और विस्तार की संभावना रखते हैं, बिना अपने कंफर्ट जोन में खोए रहते हैं। आप हर नए संभावित ग्राहक तक पहुंचते हैं। आप खुद को ज्यादा से ज्यादा मार्केट करते हैं। जहां जरूरत लगे आप काबिल लोगों से सलाह, एडवाइस लेते हैं। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए टीम बनाने के उद्देश्य से काबिल लोगों को ढूंढते रहते हैं। आप संभव मौकों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। आप मार्केट डिमांड के हिसाब से मार्केट में नए प्रोडक्ट लाने के लिए तरीके ढूंढते हैं और इसके लिए जरूरी समय, ऊर्जा और पैसों का निवेश करते हैं। बिजनेस को सफल बनाने के लिए आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं। ये व्यवहार आपके बिजनेस को नए लेवल तक ले जाएगा। वर्जन बी वाला इंसान अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा और वर्जन ए वाले के तुलना में ज्यादा खुश और आशावादी भी होगा। तो सबसे पहले आप ये तय करें कि क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए जरूरी व्यवहार और आदतों को अपनाना शुरू कर दें।
आप भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करने के लिए कुछ अभ्यास है। सबसे पहले आप अपने भविष्य को कल्पना करने के लिए कुछ समय निकालें। इस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस में पूरी तरह से डूब जाएं और अपने उस सेल्फ को कल्पना करें जो टॉप पर है, जिसके पास वो सब है जो आप सोचते हैं। इसे जितना हो सके उतना हकीकत महसूस करें। इससे आप उपस्थित काम में अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित होंगे। अब अपने आप से ये सवाल पूछें, आपको उसके लिए अभी कैसा बिहेव करना चाहिए? ऐसे सेल्फ लविंग, एम्पावर्ड और मैग्नेटिक तरीके से जीने के लिए आपको क्या करना है? उन 5 चीज़ों की एक सूची बनाएं जो आप भविष्य में स्वयं करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप अभी से अपनी लाइफ में करना शुरू कर दें, ताकि आप अपनी भविष्य खुद के और भी करीब पहुंच सकें। जब भी आप उसके बारे में सोचें जो आप बनना चाहते हैं, तो उन तरीकों के बारे में सोचें जो वो अपनाते हैं, ताकि आप इसी पल से अपने व्यवहार को अपने उस वर्जन के साथ अलाइन कर सकें। इस तरह यूनिवर्स को एग्जीक्यूट करके दिखाएं कि आप उसे हकीकत में लाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ब्रह्मांड आपके लिए उसे हकीकत अपने आप बना देगा। चरण 4, यूनिवर्स के परीक्षा को उत्तीर्ण करें। याद रखें, आप जो चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं, और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं और इसके लिए आप शो करते हैं कि एक अच्छे, मजबूत और खुशहाल संबंध के काबिल हैं, तो ब्रह्मांड आपके जीवन साथी को आपके पास ला देगा। कभी कभी ब्रह्मांड जानता है कि आप जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं उससे कहीं ज्यादा के लायक हैं। यह आपको वो चीज़ें नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि यह आपको कुछ बेहतर देना चाहता है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके श्रेष्ठ की तलाश में है। अगर आप किसी इंसान के अपनी जिंदगी से चले जाने से उदास हैं, तो चिंता ना करें और इस बात को स्वीकार करें कि वो आपके लिए नहीं था, आपके लिए कोई बेहतर इंसान बना है। मैनिफेस्टिंग का मतलब कभी कभी खुद को बेकार चीज़ों से अलग करना, अच्छी चीज़ों का इंतज़ार करना और उस अनुभव से सीखना भी होता है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी पर हैं, तो परीक्षणों या अवसर के लिए जागरूक हो जाइए। जब वे अपने आप को आपके सामने उपस्थित करते हैं, तो उन्हें अपने वाइब्रेशन कम करने और अपने रास्ते से भटकने न दें। ब्रह्मांड को ये दिखाकर कि आप खुद को महत्ता देते हैं और आपको विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी में वो चीज़ पाने के काबिल हैं, अपनी मैनिफेस्टिंग की शक्ति को मजबूत करने के लिए उनका इस्तेमाल करें। जब आपको ज़रूरत हो तो अपने लिए खड़े रहें। भटकाने वाली चीज़ों को तब तक न कहें जब तक वे सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती जो आप चाहते हैं। अस्वीकृति का सामना करने पर मजबूत रहें और भरोसा रखें कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी आप सीखते हैं। हर चीज़ में हमें कुछ मूल्यवान सिखाने की काबिलियत होती है। चीज़ों को गलत हो रहा है या सही हो रहा है के रूप में देखने के बजाय आप हर चीज़ को सीखने, आगे बढ़ने और विकास के मौके के रूप में देखें। जब आप चुनौती को सीखने और सिर्फ उतना ही देखने की कोशिश करते हैं जिनको आप नियंत्रण कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे फिजूल के तनाव को छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये आराम और लचीला एहसास आपकी प्रेरणा को बढ़ाती है और आपको और भी ज्यादा ताकतवर तरीके से चीजों को हासिल करने के काबिल बनाती है। चरण 5, कृतज्ञता अभिव्यक्त करें। कृतज्ञता एक खुशी की भावना है और इस भावना में बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। कृतज्ञता हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल इमोशनल टूल्स में से एक है, और जब हम समझ जाते हैं कि इसकी अभ्यास कैसे करनी है, तो हम इसका इस्तेमाल किसी भी लो वाइब अनुभव से खुद को बाहर निकालने, अपने भावनात्मक स्थिति को बदलने, अपनी वाइब्रेशन को बदलने और ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की प्रचुरता को पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए कर सकते हैं। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्सा, ईर्ष्या या डरे हुए महसूस करते हैं, तो आप अपनी मदद के लिए कृतज्ञता की तरफ मुड़ सकते हैं। इससे आप कुछ पल के लिए रुककर शांति पा सकते हैं और फिर लो वाइब फीलिंग को हाई वाइब फीलिंग से बदल सकते हैं। कृतज्ञता की 3 श्रेणियां हैं। अपने लिए ग्रैटिट्यूड, ये ऐसी भावना है जिसमें आप अपने बारे में तारीफ करते हैं, जैसे मैं अपनी ताकत के लिए आभारी हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ, मैं अपने दिमाग के लिए आभारी हूँ। आपकी जिंदगी के लिए कृतज्ञता, इसमें आप अपने जीवन की प्रशंसा करते हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी के लिए आभारी हूँ, मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ उसके लिए आभारी हूँ। दुनिया के लिए कृतज्ञता, इसमें आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं जो हम सभी के लिए सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है। उदाहरण के लिए, मैं धूप के लिए आभारी हूँ, मैं लोगों से अच्छे रिश्ते के लिए आभारी हूँ, मैं घूमने और नए संस्कृति यानी कल्चर्स का अनुभव करने के लिए आभारी हूँ। आप अपनी जिंदगी में कृतज्ञता की अभ्यास करने और उसे विकास करने में मार्गदर्शन यानी गाइडेंस के लिए इन 3 श्रेणियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कुछ दिनों में आप पाएंगे कि डर, उदासी या गुस्से से आप अपने लिए या अपनी जिंदगी की चीजों के लिए आभारी महसूस करने लगेंगे। ये कृतज्ञता की 3 ऐसी श्रेणियां हैं जिनसे आप हमेशा कुछ ऐसा पा सकते हैं जिसके लिए आप आभारी महसूस कर सके। अगर आप आज अपनी जिंदगी के लिए आभारी महसूस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो किसी सार्वभौमिक चीज के लिए आभारी होने पर ध्यान दें। बस याद रखें, अगर आप चीज़ों के लिए कृतज्ञ होने पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो हमेशा आभारी होने के लिए कुछ न कुछ होता ही है। भारी हो रहे थे और वो बस यही सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी साइकिलिंग अभ्यास खत्म हो जाए। वो ये सोच ही रही थी, तभी कोच अपने माइक्रोफोन से कक्षा में चिल्लाया, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, आगे चलते रहो, तुम्हें दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। इस तरह से सुनकर लेखक का उत्साह कम होने लगा। हालांकि जैसे तैसे उन्होंने दौड़ तो पूरी की, लेकिन उसके बाद उस पल को याद करके अच्छा महसूस नहीं हुआ। आपने कई बार कहा है, मुझे आज वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे काम पर जाना है, मुझे अपने माता पिता से मिलना है, मुझे पढ़ाई के लिए खाना बनाना है, या मुझे बच्चों के लिए फिर से रात का खाना बनाना है। इस भाषा का उपयोग करने का मतलब है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है और आपको किसी चीज़ के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये हमसे आभारी महसूस करने का मौका छीन लेता है और इसका मतलब है कि हमारे पास चुनने की शक्ति नहीं है। जब आप इसे आसान भाषा से बदलते हैं और इसकी जगह कहते हैं, मुझे आज वर्कआउट करना है, मुझे आज काम पर जाना है, मुझे अपने अभिभावक यानी पेरेंट्स से मिलना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बच्चों के लिए रात का खाना बनाने का मौका मिलता है, तो आप अपने आप ही खुशी के पल में आ जाते हैं। चरण 6, अपनी जलन को प्रेरणा में बदलें। कल्पना करें कि आपकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है और आप कॉफ़ी पीने का फैसला करते हैं। वो आपको बताती है कि स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना खुद का बहुत ही सफल तकनीकी बिजनेस शुरू किया था और फिर उसे बेच दिया, जिससे वो पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में घूम चुकी हैं और उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। ध्यान दें कि उस जानकारी के जवाब में आप शारीरिक, भावनात्मक यानी मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर घबराहट, उदासी, असंतोष और हताशा की भावना उठने लगी है? अगर ऐसा है तो पहले अपने अनुभव को अपने आप को धीरे से ये कहते हुए स्पष्ट करें कि यह सुनकर मुझे ईर्ष्या महसूस हुई है। फिर इस बारे में सोचना बंद करके स्वार्थपरता, दया और मदद करने के बारे में सोचें ताकि आप अच्छा महसूस करें। जब आप ऐसा कर लें तो अपनी जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलने का मजबूत इरादा करें। इसके लिए आप एक प्रेरित सोच चुन सकते हैं, जैसे मैं किसी ऐसे इंसान को देखकर बहुत खुश होता हूं जिसने अपने लिए एक ऐसा करियर बनाया है जिसने उन्हें अपने पैशन को आगे बढ़ाने की आज़ादी दी है। मैं भी ये पता लगाना शुरू करूंगा कि मैं ये अपने लिए कैसे कर सकता हूं। याद रखें, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम देखते हैं कि मीडिया लगातार प्रोवोकेटिव हेडलाइंस के साथ लोगों को खराब बोल रहा है, जो ट्रोलिंग और ईर्ष्या बढ़ाता है, जिससे हम ईर्ष्या उन्मुखी यानी ओरिएंटेड व्यवहार करने के लिए प्रभावित होते हैं। ये हमारे लिए दूसरों को जज करने और उन्हें दोष करने को नॉर्मल बनाता है। ये लोगों को अपनी ईर्ष्या को ऐसे तरीके से अभिव्यक्त करने का मौके देता है जो स्वीकार्य लगे, लेकिन असल में ये हम सभी के लिए एक डेंजरस साइकिल है। जब भी ईर्ष्या होने लगे तो आपको उसे बाहर निकालना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी आप ऐसा नहीं करते तो ईर्ष्या वाले किसी ग्रुप से मिलने या व्हाट्सएप चैट दिखने पर वो बढ़ने लगती है। आमतौर पर ऐसे दोस्तों के समूह को दूसरे इंसान के खिलाफ एकजुट होने और उसके बारे में नकारात्मक बातें करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन इस तरह का व्यवहार बहुत ही नीच भावना वाला है और ना सिर्फ ये आपको भावनात्मक नुकसान पहुंचाता है और समय की पूरी बर्बादी है, बल्कि ये हमारी अपनी मैनिफेस्टिंग शक्ति को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए जब आप ऐसा होते हुए देखें तो इसके बारे में अपने आप को स्पष्ट बताएं, इसे प्रेरित सोच से बदलें और साथ ही इस तरह की खराब बातचीत से दूर हो जाएं, क्योंकि दूसरों को नीचा दिखाना नीच भावना है और लोगों को ऊपर उठने के लिए प्रेरित करना हाई वाइब्स है। अन्य लोगों की मदद करना, उनकी प्रगति में उनका समर्थन करना, उनकी जीत का जश्न मनाना, उनकी मदद करना, उन्हें प्रेरित करना, इससे हमारे आत्म प्रेम और उच्च सकारात्मक भावनाओं में वृद्धि होती है। इससे ब्रह्मांड को पता चलता है कि आपको दूसरों की सफलता से खतरा नहीं है, बल्कि आप उनसे प्रेरित होते हैं। वो प्रेरणा आपको आपके सपनों के जीवन की ओर ले जाएगी। यदि आप दूसरों के विकास में खुश होकर उस प्रेमपूर्ण, चुंबकीय और जादुई ऊर्जा को ब्रह्मांड में डालते रहेंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा मिलेगा। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने के लिए ये 4 कदम उठाएं। इसके लिए जागरूक बने। अपनी ईर्ष्या को स्वीकार करने के लिए आपको अपने ईर्ष्या से जुड़े सोच के बारे में सावधान रहना होगा, ताकि जब वो आए तो आप उसे पकड़ सकें। ईर्ष्या से जुड़ी शर्म और क्रिटिसिज्म को दूर करें। अपने और दूसरों के लिए प्यार, दया और मदद की भावना रखें। इससे सीखें।
अगर आप पाते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान को जज कर रहे हैं, तो अपने आप से पूछें कि इस फैसले के पीछे क्या कारण है, कौन सा डर या शक इसे चला रहा है, उनके पास ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूं, और उस कारण को खत्म करने की कोशिश करें। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। हर मौके पर ईर्ष्या को ऐसे सोच से बदल दें जिससे आप प्रेरित महसूस करें और आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। चरण 7, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। एक बार जब आप उस जिंदगी को जान लेते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, आपने स्वार्थपरता यानी सेल्फ लव विकास कर लिया है, डर और शक को दूर कर लिया है, ब्रह्मांड के परीक्षा को पास कर लिया है, अपने व्यवहार को आपने अलाइन कर लिया है, कृतज्ञता को अपना लिया है और अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल दिया है, तो अब आपके लिए जो बाकी है वो बस विश्वास करना है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है। इस भरोसे को फीलिंग्स ऑफ नोइंग की तरह माने। आपको ये जानना है कि भले ही आपको पता ना हो कि ये कैसे होगा, आप बस इतना जानते हैं कि ये होगा। बिना किसी शक के ये मानना है कि जो चीजें आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं वो आपके पास आ रही हैं। ये विश्वास और अटूट आस्था ही है जो अंत में आपको वो सब करने में काबिल बनाएगी जिसे आप पाना चाहते हैं। अभिव्यक्त करना नियंत्रण करने के बारे में नहीं है, मैनिफेस्टिंग समर्पण के बारे में है। ये जानने और कल्पना करने के बारे में है कि आप क्या चाहते हैं। उस तक पहुंचने के लिए सक्रिय एक्शन लेते रहें और अपने आप को उस यात्रा के लिए समर्पित कर दें जो अंत में आपको वहां ले जाएगी। आप जो चाहते हैं उसे कल्पना करना गूगल मैप में अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन डालने जैसा है। मैप पर भरोसा करके चलते रहने से अंत में आप वहां जरूर पहुंचते हैं। इसमें आप उस कंप्यूटर प्रोग्राम को दिशा देने की अनुमति देते हैं कि कौन से मोड़ लेने हैं, किन सड़कों से बचना है, किस हाईवे पर चलना है, और अगर आप गलत मोड़ लेते हैं तो आपको वापस ट्रैक पर लाने में मदद करता है। आप इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, आप अपना काम करते हैं और इसे अपना काम करने देते हैं। इसलिए मैनिफेस्टिंग के जादू के लिए समर्पण के लिए आपको उसी तरह उस पर भरोसा करना चाहिए। निष्कर्ष दोस्तों, आइए किताब के सभी 7 चरणों को दोहरा लेते हैं ताकि ये सब आपको आसानी से याद रहें। चरण 1, अपने विजन में क्लियर रहें कि आपको क्या चाहिए। चरण 2, डर और शक को दूर करें। चरण 3, अपने व्यवहार को उस इंसान की तरह अलाइन करें जो आप बनना चाहते हैं। चरण 4, ब्रह्मांड के परीक्षा में उत्तीर्ण हों। आप जो चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। चरण 5, कृतज्ञता अभिव्यक्त करें। चरण 6, अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। चरण 7, ब्रह्मांड में भरोसा रखें। मैनिफेस्ट किताब की समीक्षा। साइंस और विजडम का मिलन। मैनिफेस्ट एक फिलॉसफी और सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिस है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने, सेल्फ लव विकास करने और अपना बेस्ट जीवन जीने में मदद करता है। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, सही नौकरी या अपने सपनों का घर ढूंढना चाहते हो, या फिर बस अधिक इंटरनल पीस और आत्मविश्वास की खोज करना चाहते हो, मैनिफेस्ट आपको सिखाएगा कि केवल 7 चरणों में वहां कैसे पहुंचा जाए। कुल मिलाकर ये किताब मैनिफेस्ट अपने जीवन में अधिक सशक्त यानी एम्पावर्ड महसूस करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य गाइड है। धन्यवाद।